जय साहब जी की। जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है आशीर्वाद। इस वचनामृत में परम पूज्य साहब जी ने एक कहानी के माध्यम से जीवन जीने की कला का दिशा निर्देश दिया है। तो प्रस्तुत है आशीर्वाद। भरा पूरा कुटुंब परिवार है। भाई हैं, बहनें हैं, पत्नी है और बच्चे हैं। माँ बाप भी हैं। कोई बच्चा बीमार हुआ, पिताजी भाग दौड़ करते हैं। पत्नी बीमार हुई तो माताजी सारा प्रबंध और देखभाल करती हैं। भाई बहनों की भी पूरी जिम्मेदारी पिताजी की ही है। फिर चिंता किस बात की? अपने माता पिता के लाड़ले जो ठहरे बस। बेटा अपना इतना कर्तव्य समझता है कि नौकरी की जो तनख्वाह मिलती है माता जी के हाथ पर रख देता है और माँ स्वयं ही कुछ पैसे निकाल कर दे देती हैं कि ले, यह अपने खर्चे के लिए रख ले। वक्त बेवक्त पर नाश्ता पानी कर लिया कर। सो बेटा निश्चिंत रहता है। न ऊधो का लेना न माधव का देना। खूब चैन की वंशी बजती है। एक दिन पिताजी बीमार पड़ गए। कहने लगे, बेटा अब तो ऐसा लगता है कि मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा और यह घर गृहस्थी तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। खूब ध्यान रखना अपनी माँ का। उसे कोई कष्ट न होने देना। उसने मेरे काम में दिन को दिन व रात को रात नहीं समझा। हर वक्त मेरी देखभाल करती रही। अपनी भूख प्यास आदि का भी ख्याल नहीं रखा। सुबह से शाम तक मेरे ही काम में लगी रही। बहू बहुत कहती है तो उठती है और एक आध रोटी खाकर फिर मेरे पास आकर बैठ जाती है। कहीं पैर दाब रही है तो कहीं पीठ सहला रही है। क्या कहें, उसने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। अब तुम्हारी बारी आई है। अब देखो तो बेटे के होश गुम। क्या कहे क्या न कहे और क्या करे क्या न करे। दिन में तारे दिखने लगे, काटो तो खून नहीं। हाय भगवान, अब क्या होगा, कैसे करूंगा? मैं तो बाजार से नमक तक नहीं लेने गया और न जाना कि घर गृहस्थी कैसी होती है। भगवान बचा दो हमारे पिता को, वरना मैं कहीं का भी न रहूंगा। इस प्रकार वह व्याकुल हो उठा। पिताजी को संभालना तो दूर, अपने आप को भी न संभाल सका वह और सोचते सोचते एकदम चक्कर खाकर गिर पड़ा। पिताजी आंखें फाड़कर देखने लगे कि यह क्या हुआ। मर तो मैं रहा था, उल्टे बेटे पर क्या आफत आ गई। वे चारपाई से उछल पड़े और बेटे को गोद में उठा लिया। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आया, आंखें खोली और पिताजी की छाती से चिपट गया। हाय राम, हाय पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाना। यह घर गृहस्थी मेरे वश की नहीं। इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। यह सब हो ही रहा था कि एक वैद्य जी, जो लड़के के पिताजी के दोस्त थे, घूमते घामते आ निकले और आकर बैठ गए। देखा कि बाप बेटे बहुत परेशान हैं। वैद्य जी ने पूछा कि क्या माजरा है। पिताजी ने कहा, वाह वैद्य जी वाह, धन्य हो भगवान, जो इस मुसीबत में
वैद्य जी को यहाँ भेज दिया और उन्होंने अपनी बीमारी का सारा हाल कह सुनाया। वैद्य जी ने नब्ज देखी तो बहुत धीमी धीमी चल रही थी। मामला बस थोड़ी ही देर में 1 2 3 होने वाला ही था। वैद्य जी ने झटपट अपनी दवा की पेटी खोली और मकरध्वज की तगड़ी खुराक बनाकर खिलाई। पिताजी एकदम प्रसन्न हो उठे और बोले, वैद्य जी, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने तो मुझे बचा लिया। जरा इस बेटे पर भी नजर डाल दीजिए, ये तो हमें देखते ही बेहोश हो गया। ऐसा न हो कि इसे कुछ हो जाए। वैद्य जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, यह तो ठीक है। अभी एक खुराक देता हूँ, चैतन्य हो जाएगा। वैद्य जी ने उसको भी एक पुड़िया खिलाई तो वह हंसने लगा और उठकर वैद्य जी के चरण छुए। वैद्य जी ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद पिताजी ने सोचा कि हमने बड़ी गलती की कि लड़के को नालायक बनाया। अब तो सारी घर गृहस्थी का दारोमदार उसी को सौंपना चाहिए। सो बोले, बेटा तुम लायक हो गए। भगवान ने बड़ी दया कृपा की है जो हमें जिंदा किया। अब हमारे जीते जी तुम सब काम संभाल लो तो मैं सुख से मर सकूंगा, वरना मुझे मरना भी दुश्वार होगा। बेटा बोला, पिताजी जैसी आज्ञा। आपने हमेशा मुझे आराम में रखा, कभी कुछ करने नहीं दिया। मैं कुछ करता भी तो आप मना कर देते। अब सब काम मुझे सिखलाइए, मैं खुशी खुशी सब काम करूंगा। बस फिर क्या था। प्रातः होते ही लड़का नित्य कर्म से निवृत्त हो पिताजी के पास जाता, चरण छूता और कहता, पिताजी बतलाइए क्या करना है आज। पिताजी आशीर्वाद देते और खूब समझाते। देखो बेटा, संसार में कोई किसी का नहीं, सब मतलब का संसार है। इसलिए तुम अपने घर के हर प्राणी का उतना ही ख्याल रखो जितना कि तुम अपना ख्याल रखते हो। किसी से कभी कोई कड़वी बात मत कहो। कोई तुम्हें कड़वी बात कहे तो तुम उसको मीठा जवाब दो कि वह शर्मिंदा हो जाए और फिर कभी हिम्मत न पड़े कि तुमसे कड़वा बोले। कहा है कि वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। सो हमेशा मीठा बोलो, लेकिन मीठा भी झूठ न हो, सत्य हो। जो भी काम करो तो सोचो कि हे प्रभु, तुमने पैदा किया है, तुम परम पिता हो, तुम्हारा ही सब काम है, तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूं। कभी किसी का बुरा मत सोचना। जैसे अपनी सब प्रकार की भलाई चाहते हो, उसी प्रकार सबकी चाहो। है तो सब उसी परमात्मा के पैदा किए हुए। इस प्रकार हम सब भाई बंधु हैं। अतः न किसी की बुराई करो और न बुराई सोचो और न बुराई देखो। पिताजी आगे बोले कि बेटा, जो कमाई करो उसमें कुछ भाग गरीब, निर्धन, बीमार, अपाहिज व बेवा औरतों के लिए, जिनकी कोई परवरिश करने वाला नहीं है, निकालो और उससे अपने या अपने परिवार के लिए कभी खर्च मत करना। वह तो सिर्फ उन्हीं का है जो जरूरतमंद हैं। बेटे ने पूछा, पिताजी, यदि आमदनी कम हो जिसमें सिर्फ अपना खर्च ही चलता हो तो? पिताजी ने कहा, बेटा, चाहे तुम्हारे खाने के लिए एक रोटी क्यों न हो, उसमें से एक टुकड़ा भर किसी भूखे मुहताज को जरूर देना। ऐसा करने से बड़ा आशीर्वाद मिलता है और बहुत बरकत होती है।
इसमें कभी कंजूसी मत करना। पिताजी आगे बोले कि एक बात और याद रखना जो बड़े महत्व की है। घर में सब छोटे बड़ों को खिलाकर तब खाना, पहनाकर तब पहनना। मतलब यह है कि जो प्राणी तुम्हारे आश्रित हैं, जिनके जिम्मेदारी तुम पर है, पहले उनका ध्यान रखना और यह समझना कि उनको किस चीज की जरूरत है। उसको पूरा करने के बाद फिर अपने लिए बनवाना। इससे घर के सभी प्राणी तुमसे खुश रहेंगे, तुम्हें आशीर्वाद देते रहेंगे और हर समय तुम्हारे हर काम में हाथ बटाने की कोशिश करते रहेंगे। तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और हाँ, जो भी कोई दरवाजे आ जाए उसकी खातिर तवाजह जी भर के करना। कभी दिल में उसके प्रति घृणा या अनादर का भाव न आने देना। कभी कभी ऊंचे दर्जे के फकीर, जो गश्ती फकीर कहलाते हैं, वेश बनाकर आ जाते हैं और जांच करते हैं। सो यदि तुम्हारी खातिर तवाजह की आदत रहेगी तो तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं रहेगा। यदि वह नाराज हो जाएं तो आदमी कहीं का न रहे। इस प्रकार पिताजी बेटे को खूब समझाते और बेटा भी घर गृहस्थी, नौकरी चाकरी के सब कार्यों को बड़े चाव से करता रहता और कहता कि पिताजी, मेरे सब कामों को आप देखते भालते रहिए और बतलाते रहिए। मैं बहुत नालायक हूँ। ईश्वर ने सारे संसार को पैदा किया, माता पिता ने बेटे को पैदा किया, अतः ईश्वर के बाद माता पिता का दर्जा आता है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी शिक्षा व आज्ञा का पालन करता है, वह सदा सुखी रहता है और ईश्वर भी उससे प्रसन्न रहता है। तभी तो कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इस प्रकार बेटा हर काम में निपुण हो गया और उसने गृहस्थी का सारा कार्य संभाल लिया। जो भी मेहमान अतिथि आता उसकी सेवा शुश्रूषा करता और हर महीने अपनी आमदनी का कुछ भाग निकालता और जरूरतमंद की मदद करता। इस प्रकार होते होते पिताजी बहुत वृद्ध हो गए और उनका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। एक दिन वो बोले, बेटा, अब तो शरीर साथ नहीं देता। अब तो जी चाहता है कि मृत्यु हो जाए। बेटा बोला, पिताजी, ऐसा मत कहिए। मृत्यु तो आनी ही है और समय पर ही आएगी और अब मैं आपको खुशी खुशी विदा करूंगा। पिताजी बहुत खुश हुए और पीठ पर हाथ फिराकर उन्होंने कहा, बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। सदैव ऐसा समझो कि कुटुंब की चिंताएं मेरी नहीं हैं, ईश्वर की हैं। मैं ईश्वर का नौकर हूँ। उसकी आज्ञा पालन करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। जब ऐसी भावना दृढ़ हो जाएगी तब फिर कोई ऐसी बात शेष न रहेगी जिसे मनुष्य अपनी कह सके। ओम ओम। जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।